नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एक ऐसे डिजिटल टूल की, जो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ चर्चा में है। सरकार कहती है कि यह टूल आपकी सुरक्षा के लिए है, फ्रॉड रोकने के लिए है, आपके मोबाइल को चोरी होने से बचाने के लिए है। लेकिन क्या सच में इतना ही है, या इस ऐप के पीछे बहुत बड़े सवाल छुपे हुए हैं, जिन पर अभी तक मीडिया भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि हर फीचर, हर फैक्ट, हर खतरे, हर फ़ायदा, सब कुछ एक-एक परत खोलकर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संचार साथी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो 3 चीज़ें एक साथ करता है। पहला टेफको, आपके आधार पर चल रहे सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट दिखाता है। दूसरा सीईआईआर, जो आपका खोया या चोरी हुआ मोबाइल आईएमईआई नंबर के आधार पर पूरे देश में ब्लॉक कर देता है। और तीसरा केवाईसी वेरिफिकेशन सिस्टम, जो फर्जी दस्तावेजों से निकाले गए सिम कार्ड को पकड़ता है। यह ऐप असल में एक सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो करोड़ों मोबाइल यूजर्स का डेटा एक जगह ट्रैक करता है। दोस्तों, भारत में यह ऐप क्यों ज़रूरी हो गया है? आइए इसकी सच्चाई की भी बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर। भारत दुनिया का नंबर 2 मोबाइल मार्केट है। कुछ बड़े आंकड़े सुनिए। 110 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन है। हर साल 10 से 12 लाख मोबाइल चोरी हो जाता है। पिछले 3 सालों में 1.25 करोड़ से अधिक फ्रॉड कॉल्स के ब्लॉक किए गए हैं। 2022 से 23 में 91 लाख फर्जी सिम कार्ड बंद किए गए। ऑनलाइन फ्रॉड केस में 60% और सिम केवाईसी फ्रॉड शामिल है। इन अपराधों को रोकने के लिए संचार साथी को आवश्यक माना गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आवश्यकता है, या फिर आवश्यकता पड़ने पर इसे सर्विलेंस का रास्ता भी बनाया जा सकता है? इस पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं टेफको की, जो इस समय इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित फीचर है। टेफको वह फीचर है जिसने इस ऐप को वायरल कर दिया। यह आपके आधार कार्ड से लिंक किए गए सभी मोबाइल नंबरों की पूरी हिस्ट्री दिखा देता है। इससे फ़ायदा यह है कि अगर कोई आपके आधार पर चोरी छिपे सिम निकाल लेता है, तो आप तुरंत पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें छिपी हुई चिंता ये भी है कि यही फीचर सरकार को भी बताता है कि कौन सा आधार किस किस नंबर से लिंक है, और कौन किस समय किस सिम का उपयोग कर रहा है। आइए कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। भारत में एक व्यक्ति 9 सिम तक लीगली रख सकता है। कई राज्यों में लिमिट 6 सिम है। आधार और सिम लिंकिंग कोर्ट में पहले भी प्राइवेसी विवाद में जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि सिम आधार लिंकिंग अनिवार्य नहीं हो सकती है, लेकिन आज भी प्रैक्टिकली हर सिम आधार से लिंक होती है। तो भाई सरकार के क्या ही कहने हैं। वहीं बात करें दूसरे फीचर सीईआईआर की, तो सीईआईआर दुनिया के सबसे बड़े आईएमईआई आधारित मोबाइल ब्लॉकिंग डेटाबेस में से एक है। ये क्या कर सकता है, आइए बात करते हैं। चोरी हुआ फ़ोन ब्लॉक कर सकता है। देश के किसी भी नेटवर्क पर नहीं चलेगा वो। आईएमईआई स्पूफिंग पकड़ सकता है। मतलब अगर कोई चोर आईएमईआई बदलने की कोशिश करे, तो सिस्टम उसे फर्जी के तौर पर पहचान कर सकता है। वहीं पुलिस को लोकेशन ट्रैकिंग डेटा देता है। कई राज्यों में पुलिस ने सीईआईआर की मदद से हज़ारों मोबाइल रिकवर किए हैं। इंटर स्टेट फेक मोबाइल रैकेट्स पर रोक, यानी गुजरात, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में सैकड़ों चोर पकड़े जा चुके हैं। लेकिन आईएमईआई सिस्टम 100% प्रूफुल नहीं है। कई इंटरनेशनल गैंग एडवांस टूल से आईएमईआई क्लोन कर देते हैं। अब इस पर पता नहीं सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसको तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस ऐप के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। संचार साथी सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि 3 बड़ी टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पर चलता है। पहला एआई बेस्ड सिम फ्रॉड डिटेक्शन, यानी फ्रॉड पैटर्न्स को पकड़ने के लिए एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। दूसरा है बिग डाटा एनालिटिक्स इंजन, यानी 110 करोड़ मोबाइल यूजर्स का डेटा रियल टाइम में एनालाइज होता है। तीसरा सेंट्रलाइज्ड ईएमआई रजिस्ट्री सीईआईआर, देश में बने बेचे आयात किए गए सभी मोबाइल के आईएमईआई नंबर मौजूद है। और चौथा टेलीकॉम ऑपरेटर इंटीग्रेशन, यानी एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल सभी इसके बैकएंड से जुड़े हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि सर्विलेंस का डर आखिर क्यों है। हर देश में जब सरकारें सिम, आधार, आईएमईआई और लोकेशन को एक साथ जोड़ देती हैं, तो उससे एक कंप्लीट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोफाइल बनता है। भारत में ये 4 चीज़ें अब लिंक्ड हैं। सर्विलेंस एक्सपर्ट कहते हैं, इंडिया इज स्लोली बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विलेंस नेट। जिससे कुछ बड़े डर तो सामने आते हैं, जैसे सरकार रियल टाइम सिम मूवमेंट ट्रैक कर सकती है। किस जगह कितने लोग हैं यह पता चल सकता है। प्रोटेस्ट एरिया की सिम आइडेंटिटी देखी जा सकती है। किसी व्यक्ति की कॉल मेटा डेटा हमेशा दिखती है। कॉल सुनने का अधिकार सिर्फ कोर्ट कानूनी अनुमति से होता है, लेकिन मीटर डेटा बिना अनुमति भी सर्वर पर होता है। तो भाई अब थोड़ा डरना तो जरूरी है। तो आइए बात करते हैं, क्या संचार साथी आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कहती है कि सारा डेटा सुरक्षित है, लेकिन सच सुनिए, भारत में पिछले 10 से 12 सालों में 110 से ज़्यादा सरकारी पोर्टल हैक हुए हैं। 27 करोड़ आधार डेटा लीक हुआ है। 81 करोड़ कॉलिंग डेटा ऑनलाइन बिकता हुआ मिला है। पीएम किसान, कोविन, आईआरसीटीसी, इन सभी जगह पर डेटा लीक की खबर आई थी। 2023 में 200 करोड़ भारतीयों का डेटा हैकर फोरम में दिखा। अब सोचिए, अगर इतना सेंसिटिव डेटा लीक हो रहा है, तो संचार साथी जैसे बड़े सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर क्या हो सकता है? तो भाई डर का माहौल तो अब बन ही रहा है। तो आइए इसके कुछ फ़ायदों पे बात करते हैं, जो इस ऐप को यूज़फुल बनाता है। फर्जी सिम हटाना, जिससे साइबर क्राइम का 60% काम तो सिम फ्रॉड से ही होता है। चोरों का मोबाइल बेकार, खोया मोबाइल पूरा डेड हो जाता है। बुजुर्ग और ग्रामीण लोगों को सुरक्षा, यानी कई बार दूसरों के आधार पर सिम निकाली जाती है। सिम मिसयूज़ रोकना, अपराधी ज़्यादातर चोरी की सिम इस्तेमाल करते हैं, तो इन सबसे तो सुरक्षा मिल ही रही है कम से कम। अब अगर फ़ायदे की बात कर ही ली है, तो आइए थोड़ा इसके नुकसानों की भी चर्चा कर लिया जाए, जो बहुत कम ही होती है।
आपकी हर सिम गवर्नमेंट के रडार पर होगी, यानी कौन से नंबर आपका है, कौन सा नहीं, सब ट्रैक होगा। सेंट्रलाइज़ सुपर डेटाबेस हैक हो सकता है, यानी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है। सर्विलेंस की संभावना है, हर नंबर की मूवमेंट ट्रैक हो सकती है। गलती से सिम बंद भी हो सकती है, कई लोग अपना ही नंबर गलत रिपोर्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि संचार साथी क्या कॉल रिकॉर्ड करता है? तो इसका जवाब है नहीं, कॉल रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन आपकी कॉल की मेटा डेटा हमेशा स्टोर रखता है। आपने किसे कॉल की, कब की, कितनी देर के लिए किया, किस लोकेशन से किया, ये सब टेलीकॉम सर्वर पर स्टोर रहता है। संचार साथी इस डेटा का एनालाइज़ करने में मदद करता है। इस पर एक्सपर्ट का ओपिनियंस भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा है। जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा है कि यह ऐप सुरक्षा का भविष्य है, लेकिन डेटा लीक का खतरा बहुत बड़ा है। वहीं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि अगर इसे बिना प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ के चलाया गया तो ये सर्विलेंस का रास्ता खोलेगा। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इसे जनता की सुरक्षा के लिए बनाया है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये ऐप फ्रॉडुलेंट सिम्स को खत्म करे। लेकिन सच्चाई ये है कि संचार साथी एक ऐसा ऐप है जो भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा कोशिश भी है और सबसे बड़ी प्राइवेसी बहस भी। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो यह हिंदुस्तान में मोबाइल फ्रॉड का अंत कर देगा। लेकिन अगर इसमें डेटा लीक हुआ या मिसयूज़ हुआ तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी सिम, आपका फ़ोन, आपका IMEI, आपकी लोकेशन हिस्ट्री सब गलत हाथों में जा सकती है। तो अगर सही इस्तेमाल हो तो यह फ्रॉड का अंत कर सकता है और गलत इस्तेमाल हो तो प्राइवेसी का। भारत जैसे बड़े देश में डिजिटल सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है।